Morning students, I am your EVS teacher. Now the chapter we were discussing is about forest, and this is the chapter number 10, and we have already read about the chapter and very important topics we have read. So our last topic was our other benefits. Now our today's topic is deforestation. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है अगर हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करें। तो अब हम सिंपली मतलब समझेंगे डिफॉरेस्टेशन का होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग एट एन अलार्मिंग रेट मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। डिफॉरेस्टेशन about which we have briefly read in chapter 8 is mainly responsible for this deforestation is converting forest land into agricultural land on a large scale. Trees are cut to make wood, wooden furniture, paper products and fuel for burning. देखिए अब आप समझेंगे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही अलार्मिंग रेट यानी जल्दी जल्दी आप देखेंगे कि फॉरेस्ट डिसअपियर होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हम इस चीज को कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का सिंपली मतलब होता है पेड़ को काट के फॉरेस्ट को क्लियर करना। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 में पढ़ा है कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और कौन कौन सी चीजें इस डिफॉरेस्टेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड को क्लियर कर रहे हैं यानी फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं लार्ज स्केल में, और साथ ही साथ हम ट्रीज को कट करते हैं अपने घर पे वुडन फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर प्रोडक्ट्स के लिए और फ्यूल जलावन के लिए भी हम पेड़ को और जंगल को काट रहे हैं। तो अब काट तो रहे हैं तो इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होगा। तो क्या इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का, उसको समझेंगे। ठीक है। By destroying forest, we risk our own existence. Here are some effects of deforestation. First one is tree hold soil with their roots. If trees are gone, soil will be washed away, causing soil erosion. देखिए अब हम जब फॉरेस्ट को कट करते हैं तो हम अपने ओन एग्जिस्टेंस को रिस्क पे डाल रहे हैं, है ना। क्योंकि सबसे पहले तो फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जितना ज्यादा जंगल होगा उतना ज्यादा फ्रेश एयर होगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। तो अभी जैसे एक वायरस, कोरोना वायरस आकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है, कल को अगर हम पेड़ को इसी तरह से काटते रहे, ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ मास्क लगा के घूमते हैं तो हमें इतना प्रॉब्लम होता है। कल को अगर हम पेड़ नहीं बचाएंगे तो हमें फिर ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर घूमना होगा, क्योंकि हमें फ्रेश एयर ही नहीं मिलेगा जिसमें हम सांस ले पाएंगे। तो फॉरेस्ट हमारे एग्जिस्टेंस को भी, हमारे लाइफ को भी बचाता है। तो पहला है कि ट्रीज का जो रूट्स होता है वो सॉइल को इस तरह से जकड़ के पकड़ कर रखता है। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल तो इसी तरह होंगे मिट्टी, तो वो हवा पानी से बहते जाएंगे और वो वॉश्ड अवे होते जाएंगे, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। फिर है अकरेंस ऑफ ड्राउट एंड फ्लड विल इंक्रीज। अब क्या होगा कि अगर बारिश, ये फॉरेस्ट नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, और साथ ही जिस एरिया में ज्यादा बारिश होती है वहां पे क्या होगा कि सॉइल में और जो ट्रीज होते हैं वो तो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं रूट्स के थ्रू। अब अगर वहां पे फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वहां पे फ्लड आने के चांसेस होंगे। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल इंक्रीज when we cut down trees and this will lead to global warming। और फिर क्या होगा, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट को कैसे बचाएंगे? देखिए, conservation of forest is essential for survival of mankind. From time to time, people's movement have helped in protecting forests. One such movement was Chipko movement. It was started in Uttarakhand in 1973 under the leadership of Sundarlal Bahuguna, Gaura Devi and Chandi Prasad Bhatt. The movement was called Chipko because in this movement the villagers hugged the trees and saved them from
फेलिंग। देखिए अब क्या है कि ट्रीज को हमें फॉरेस्ट को बचाना है, तो ये कंजर्वेशन के लिए मैनकाइंड हमेशा से सामने आया। तो टाइम टू टाइम नए नए मूवमेंट्स चलाए गए, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस मूवमेंट है चिपकू मूवमेंट, जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था 1973 में। और इनके इस मूवमेंट के लीडर्स जो थे वो सुंदरलाल बाहुगुना थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो इस मूवमेंट को हम चिपकू क्यों कहते हैं? चिपकू यानी कि जब भी लोग दूसरे लोग ट्रीज को काटना चाहते थे, तो वहाँ के जो विलेजर्स थे वो इस तरह से ट्रीज को गले लगा लेते थे, पकड़ लेते थे और बोलते थे कि हम नहीं काटने देंगे। तो इस तरह से है। बाकी फिर जो नेक्स्ट टॉपिक्स है कि किस तरह से हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं और गवर्नमेंट्स भी क्या क्या स्टेप्स लेती है इसको बचाने के लिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।